नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या बड़ा झटका मिला है, किसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। संजय सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो टिप्पणी दी है, तो बीजेपी ने कैसे पलटवार किया कि करप्शन मामले में और जेल को लेकर के जो बड़ी खबर, जो आरोप बीजेपी ने लगाया है संजय सिंह के ऊपर, इससे संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बताएंगे ये तमाम चीजें, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक याचिका को खारिज कर दिया और उस याचिका को खारिज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा ना हो जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ, डॉक्टरों ने जो बाहर जो आवाजें उठाई, तो उसको लेकर के ममता बनर्जी गई हुई थी मुलाकात करने उन डॉक्टरों से, लेकिन 1 घंटे तक इंतजार करती रही ममता बनर्जी, कोई नहीं मिलने आया। 2 घंटे हो गए, कोई नहीं मिलने आया। पूरा सीट खाली था और कुर्सी ऐसे ही खाली पड़े थे। तो इससे यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर के जनता कितना ज्यादा आक्रोशित है। तो एक याचिका लेकर के पहुंच गए याचिकाकर्ता और ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की मांग करने लगे। अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया है, पहले तो वो स्टेटमेंट देखिए और कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं। जरा देखिए, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे कहा कि यह कोई राजनीति मंच नहीं है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना कोर्ट का काम नहीं है। पहला तो यह स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि यह कोई राजनीति यहां पे काम नहीं होता है और राजनीति में आपका क्या है नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस्तीफा मांगना यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। यहां तक तो सही था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक जो भी स्टेटमेंट दिए वो बिल्कुल सही था, इसमें कोई दो मत राय नहीं कि उन्होंने गलत बोला। और वाकई बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे इस्तीफा मांगते चलेगी। लेकिन बात तब आगे बढ़ जाता है जब यह स्टेटमेंट आता है ममता बनर्जी के इस्तीफे वाली मांग की याचिका पर जो नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब जो वकील दलीलें देना जारी रखे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसे चेतावनी दी कि मैं तुम्हें इस कोर्ट से निकलवा दूंगा। यह कुछ ज्यादा हो गया। यह जो स्टेटमेंट दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि तुम जो याचिका लेकर के आए हो और एक वर्तमान सीएम की इस्तीफा मांग रहे हो, यह हमारा काम नहीं है, तुम्हें कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगा, यह थोड़ा ज्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद यह बात कहते हैं कि आप याचिका लेकर के आ सकते हैं, हम उस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन जब याचिका आती है तो यह स्टेटमेंट देना कि हम तुम्हें कोर्ट से बाहर निकलवा देंगे, यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक अपमानजनक शब्द लगता है। सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। आप बिल्कुल प्यार से, अच्छे से आप कह सकते थे, यह उसकी भावना है। और वो याचिका लेकर के आया एक मुख्यमंत्री जो आवाज नहीं सुन रहा है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, जो हादसाएं हो रहे हैं, और उस मामले में जनता आक्रोशित है, अगर वो याचिका लेकर के पहुंच गए तो उस मामले में तुम्हें कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगा, ये कहना ये बहुत अपमानजनक लगता है। कल को कोई याचिका लेकर के आएगा, जब इस तरह के बयान, इस तरह की सख्त टिप्पणी अगर सुनने को मिलेगा तो ये तो दोस्तों हो गई कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सोशल मीडिया से बहुत बड़ा झटका मिला, लोगों ने खरी खोटी सुनाई। दूसरी चीज कि जो रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, किसका किया गया जरा देखिए। कोलकाता केस में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हादसा हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर दोस्तों एक्शन किया गया है और संदीप घोष का रद्द किया गया है दोस्तों रजिस्ट्रेशन। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। संदीप घोष वही मास्टरमाइंड जहां पे ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ,
एक दिन बाद पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है और वहां पर सबूतों को मिटाया जाता है और इसमें संदीप घोष का सबसे पहले नाम आता है। और जब संदीप घोष का रद्द कर दिया गया रजिस्ट्रेशन, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अब वह अपने नाम से पहले डॉक्टर नहीं लिख पाएगा। यानी संदीप घोष की हेकड़ी पूरी तरीके से निकाल दी गई है। संदीप घोष ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक काम है और इसके लिए ये एक बहुत बड़ी सजा है कि वो आज के बाद अपने नाम के पहले डॉक्टर नहीं लगाए। और इससे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर बाहर स्ट्राइक पे हैं उन लोगों की एक बहुत बड़ी जीत हुई दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है उनकी। इससे विरोधी विपक्षी सीना पीट रहे हैं। अब आगे आपको बताते हैं बड़ी खबर जो आ रही है कि संजय सिंह, हालांकि आजकल बहुत नाराज चल रहे हैं, जो उठापटक जो हो रही है पार्टी में, इससे संजय सिंह बहुत ज्यादा नाखुश हैं, आजकल एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। लेकिन खबर क्या है जरा देखिए दोस्तों कि संजय सिंह ने भाजपा के ऊपर तीखा हमला किया है। बोला है वन नेशन वन करप्शन, वन नेशन वन कमीशन वाली पार्टी बीजेपी को बताया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी है, इसको लेकर के विरोधी और विपक्षियों में हंगामा मचा हुआ है। ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो सारी क्षेत्रीय पार्टी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। डर का माहौल है विरोधी और विपक्षियों में। लेकिन यह स्टेटमेंट देना कि वन नेशन वन करप्शन, वन नेशन वन कमीशन वाली पार्टी बीजेपी को कहना, तो बीजेपी ने तीखा हमला किया कि ये आम आदमी पार्टी, ये संजय सिंह जो 6 महीने जेल में रह करके आया, वो कहेगा वन नेशन वन करप्शन, वन नेशन वन कमीशन। ये खुद करप्शन के मामले में 6 महीने जेल में रह करके आया है और ये खुद करप्शन के मामले में फिर से तिहाड़ जेल जाएगा। ये दिन बहुत नजदीक है। यह बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। संजय सिंह के लिए एक बहुत ही बड़ी फटकार है बीजेपी की तरफ से। आगे बताता हूं आपको बड़ी खबर जो आ रही है कि यहां पे संजय सिंह यह भी स्टेटमेंट देते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं दिल्ली की जनता को कि बीजेपी दिल्ली में अगर आती है सत्ता में तो वह मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा सभी मुफ्त सरकारी योजनाएं बंद कर देंगी। लेकिन बीजेपी ने संजय सिंह पे पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा जी ने यह कहा कि जनता को गुमराह मत कीजिए, गुमराह करने का आरोप लगाया। पिछले 9 से 10 सालों में आप दिल्ली की जनता को गुमराह करके दिल्ली में तो राज कर लिया, लेकिन आज दिल्ली की जनता जाग चुकी है और एलजी साहब ने क्लियर कर दिया है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये तमाम चीजें बंद नहीं होंगी। जो चीजें चल रही हैं वो चलता ही रहेंगी, बल्कि जो 9-10 सालों में आपने जो कष्ट झेले हैं उससे कहीं ज्यादा लाख गुना अच्छी व्यवस्था आपको मिलेगी। ये बीजेपी की तरफ से, एलजी वीके सक्सेना जी की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। तो ये संजय सिंह की तरफ से ये स्टेटमेंट देना, ये साफ तौर पे पता चलता है कि दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश संजय सिंह कर रहे हैं। अब दोस्तों बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आतिशी मार्लेना 21 सितंबर को दिल्ली सीएम पद का शपथ लेंगी। दोस्तों बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 21 सितंबर को दिल्ली सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी मार्लेना, तो उसके साथ साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज आतिशी के साथ मंत्री पद का शपथ लेंगे। इससे कुछ विधायकों में नाराजगी है, पार्टी में एक अफरा तफरी मची हुई है, नाखुश का माहौल क्रिएट हो रहा है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोई भी विभाग नहीं लेंगे। दोस्तों ये भी बड़ी खबर आ रही है और इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, हमें कभी भी जेल जाना पड़ सकता है, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कभी भी नप सकते हैं, कोई विभाग लेकर के क्या कीजिएगा। ऐसे भी 2-3 महीने की सरकार है, चुपचाप किसी तरीके से बिता लीजिए। कब केस फाइल हो जाए, कब चार्जशीट पे संज्ञान ले लिया जाए, ईडी ने अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक और दाखिल कर दी है, एक्शन कब हो जाए, कब तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, कोई ठिकाना है नहीं। तो ठीक है, चलने देते हैं, जब तक चल रहा है चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर तो पार्टी खत्म होनी ही है। तो ये माहौल दोस्तों क्रिएट हो रहा है अभी आम आदमी पार्टी को लेकर के।
ऐसा माहौल क्रिएट हो रखा है कि ना अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा था, ना मनीष सिसोदिया ने सोचा था कि ऐसा भी माहौल क्रिएट हो जाएगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव